इस दुनिया की चाहे कोई भी औरत हो, अगर सबसे ज़्यादा किसी से मोहब्बत करती है तो वो अपने बच्चों से करती है। आज के कहानी में एक महिला के 11 साल का बेटा अचानक कहीं गायब हो जाता है, लेकिन 4 दिन के बाद एक ऐसी सच्चाई मालूम चलता है जिसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है फिरोज़ाबाद और इसी फिरोज़ाबाद का एक थाना पड़ता है सिकोहाबाद। सिकोहाबाद थाने के अंतर्गत एक मोहल्ला आता है रुकनपुर, और इसी रुकनपुर मोहल्ले का रहने वाला मुकीम, जिसकी उम्र है 32 साल। पत्नी का नाम फरजाना, जिसकी उम्र है लगभग 27 साल के आसपास। मुकीम के टोटल 3 बच्चे, जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम जिसान, जिसकी उम्र है लगभग 11 साल के आसपास। मुकीम जो कि ठेले पे फल वगैरह बेचता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है और बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश करता है। बात कर रहा हूँ मैं 20 फरवरी 2023 की सुबह के आसपास। मुकीम का बड़ा बेटा जिसान अपने अब्बू के दुकान पे जाता है, कुछ देर तक वहाँ पे बैठता है। लगभग 11 बजे के आसपास वहाँ से अपने घर के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में से अचानक कहीं गायब हो जाता है। लेकिन इस बात की जानकारी ना तो मुकीम को मालूम चलता है और ना ही उसकी पत्नी फरजाना को मालूम चलता है। जैसे ही शाम का वक्त होता है, जिसान जब अपने घर पे नहीं पहुंचता है, तब मुकीम और उसकी पत्नी फरजाना अपने बेटे जिसान को हर जगहों पे ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जिसान का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगले दिन सुबह भी हो जाती है, लेकिन अगले दिन सुबह तक भी जिसान घर वापस नहीं आता है। अगले दिन 21 फरवरी 2023 को मुकीम का एक पड़ोसी उसे सुझाव देता है कि तुम नज़दीकी थाने में जाओ और अपने बेटे का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराओ। पड़ोसी की बात मान करके मुकीम सिकोहाबाद थाने में जाता है और अपने बेटे का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस मुकीम से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हारा किसी के साथ में कोई दुश्मनी है, या फिर तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे बेटे के साथ इस तरह की हरकत कौन कर सकता है। इस पे मुकीम कहता है कि साहब, मैं बेहद ही गरीब हूँ, ठेले पे फल वगैरह बेचता हूँ, मेरा किसी के साथ में भला क्या दुश्मनी हो सकता है। पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है। उसके बाद पुलिस भी जिसान को हर जगहों पर ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस भी अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी जिसान का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। देखते ही देखते लगभग 2 दिन का समय गुजर जाता है। 23 फरवरी 2023 को मुकीम के पड़ोस का रहने वाला खलील मुकीम से कहता है कि 20 फरवरी 2023 को मैंने तुम्हारे बेटे जिसान को तुम्हारे ही चचेरे भाई फरमान के साथ में देखा था। फरमान, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास। खलील कहता है कि मैंने ही तुम्हारे बेटे और फरमान को अपने ऑटो रिक्शा में बिठाकर सिकोहाबाद रेलवे स्टेशन तक छोड़ा था। दरअसल फरमान तुम्हारे बेटे को अपने बाइक पे बिठाकर सिकोहाबाद रेलवे स्टेशन लेके जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी बाइक खराब हो गई थी। पड़ोसी जैसी इस तरह की बातें मुकीम से कहता है, मुकीम भागते दौड़ते फिर से थाने में जाता है और इस बात की सूचना पुलिस को देता है। पुलिस को जैसी ही सूचना मिलता है, पुलिस मुकीम के ही तहरीर पे उसके चचेरे भाई फरमान को थाने बुलाती है और फिर फरमान से जिसान के बारे में पूछताछ करती है। फरमान भी कहता है कि साहब, ये बात बिल्कुल सत्य है कि 20 फरवरी को जिसान मेरे साथ था। दरअसल मैंने जिसान को अपने साथ लेकर सिकोहाबाद के बगल में एक मज़ार पे ले गया था उसे घुमाने के लिए, लेकिन रास्ते में मेरी बाइक ख़राब हो गई थी, इसीलिए मैंने बाइक को एक दुकान में दे दिया बनाने के लिए, और फिर मैं अपने ही पड़ोस के रहने वाले खलील के ऑटो रिक्शा से जिसान को लेकर के सिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पे गया। लेकिन शाम तक मैंने वहाँ पे जिसान को मज़ार पे घुमाया और फिर शाम के वक्त अपने बाइक पे ही बिठा कर कोई जिसान को अपने ही मोहल्ले के गली में ला के छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद से जिसान कहाँ गया मुझे नहीं मालूम। फरमान जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस को उसकी बातों पे यकीन नहीं होती है, लेकिन पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत भी नहीं था जिसके आधार पे पुलिस फरमान को अपने कस्टडी में ले सके। आखिरकार पुलिस फरमान को छोड़ देती है और फिर इस केस की छानबीन करने के लिए अपने 2 कांस्टेबल को उस दुकान पे भेजती है जहाँ पे फरमान ने अपने बाइक को ठीक कराने के लिए दिया था। जैसे ही 2 कांस्टेबल उस दुकान पे जाते हैं, फरमान और उसके बाइक के बारे में दुकानदार से जब पूछताछ करते हैं, तो दुकानदार भी कहता है कि हाँ साहब, उस दिन फरमान अपनी बाइक लेकर के तो आया था, लेकिन उसके साथ में कोई बच्चा नहीं था। दुकानदार जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस अब इसी के आधार पर फरमान को फिर से अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और अब फरमान से जिसान के बारे में सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है।
पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, अब फरमान के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। फरमान बताता है कि साहब 20 फरवरी 2023 को ही मैंने जीशान की हत्या कर दिया है। लेकिन जब इस हत्या की पूरी कहानी को बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन नहीं होता है। फरमान बताता है कि मुकीम उसका चचेरा भाई है। मुकीम जो ठेले पे फल वगैरह बेच करके थोड़े बहुत पैसे कमाता है, बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के साथ गुजारा करता है, जिसकी वजह से मुकीम के भी शरीर में कई तरह की बीमारियां हो जाती है, जिसकी वजह से रोज़ाना वो अपनी ठेलियाँ भी नहीं लगा पाता है और कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं कमा पाता है। शरीर इतना काफ़ी कमज़ोर हो जाता है कि जब भी अपना ठेलिया लेकर के वापस आता है, रात्रि के वक्त खाना वाना खा करके सो जाता है। जब डेली का ऐसे ही दिन गुजरने लगता है, उसकी पत्नी फरजाना का बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि उसके पत्नी फरजाना का शारीरिक सुख नहीं मिल पाता है। इस वजह से अब फरजाना इधर उधर ताक झाँक करना शुरू कर देती है। फरमान जो कि अक्सर फरजाना के घर जाता है, क्योंकि मुकीम उसका चचेरा भाई है, इस वजह से फरजाना भी रिश्ते में उसकी भाभी लगती है। फरमान जब उसके घर आना जाना शुरू करता है, फरजाना भी जब फरमान को देखती है, उसकी कहीं ना कहीं नीयत फरमान के ऊपर डोल जाती है। और फिर जब भी फरमान फरजाना के घर जाता है, फरजाना उसके तरफ अजीब निगाहों से देखती है। फरमान भी जब फरमाना की निगाहों को देखता है तो उसे देख करके फरमान को भी समझने में देर नहीं लगता है और फरमान भी अपने आप को नहीं रोक पाता है। और आखिरकार एक दिन सारी सीमाएं टूट जाती है और मुकीम के घर में ही फरजाना और फरमान के बीच में संबंध बन जाता है। एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है। एक दिन मुकीम जब ठेलिया पे अपना फल बेच रहा था, दोपहर के वक्त अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अपना दुकान बंद करके दोपहर के वक्त ही घर पे आ जाता है। लेकिन जैसे ही घर पे पहुंचता है, अपने चचेरे भाई फरमान और अपनी पत्नी फरजाना को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, फरमान वहाँ से भाग खड़ा होता है, लेकिन मुकीम अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी फरजाना की आदतों में कोई सुधार नहीं होता है। उसके बाद से फरजाना फरमान को अपने घर पे नहीं बुलाती है, बल्कि उससे बाहर मिलती है। बाहर जब मिलना जुलना शुरू करती है, इस बात की जानकारी मुकीम को नहीं मालूम चलता है और देखते ही देखते लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। लेकिन इन 2 सालों में भी मुकीम को सच्चाई नहीं मालूम चलता है। लेकिन घटना से 10 दिन पहले ही फरजाना एक दिन अपने बेटे को लेकर रात्रि के वक्त एक शादी समारोह में जाती है। उसके साथ में उसका पति नहीं जाता है, क्योंकि उसका तबीयत खराब होता है। फरजाना जब अपने बेटे को लेकर के शादी समारोह में जाती है, उस शादी समारोह में फरमान भी पहुंचता है और उसी शादी समारोह में फरमान और फरजाना मौका निकाल करके वहीं पे संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही संबंध बनाते हैं, उसी वक्त ही सामने फरजाना का बेटा 11 साल का जीशान आ जाता है। जीशान को जैसे ही अपने सामने देखते हैं, इन दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फरजाना इस कदर से डर जाती है कि उसे डर सताने लगता है कि कहीं जीशान घर पे जाकर और ये सारी बातें अपने अब्बू से ना बता दे। जीशान जब घर पे आता है, इस बारे में अपने अब्बू से नहीं बताता है, लेकिन इस बात से फरजाना को काफ़ी डर लगता है। अब वो डर के साए में जीने लगती है। उसे डर सताने लगता है कि शायद हो सकता है कि जीशान किसी न किसी दिन एक दिन ये सारी बात अपने अब्बू से बता ही देगा। इस बात से लेकर के फरजाना इतना काफ़ी डर जाती है कि उसे डर सताने लगता है कि अगर ये सारी सच्चाई फिर से उसके पति को अगर मालूम चल गया तो अब वो दोबारा कभी भी फरमान से नहीं मिल पाए। डर के साए में इस तरीके से ज़िंदगी जीने लगती है कि अब उससे रहा नहीं जाता है और आखिरकार एक दिन एक फ़ैसला लेती है और फरमान के नंबर पे फ़ोन करती है और कहती है कि मैं इस तरीके से डर के साए में अपनी जीवन नहीं व्यतीत कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे जीशान को इस दुनिया से हटा दो, क्योंकि जैसे ही वो इस दुनिया से चला जाएगा, हमारे बारे में जो भी सच्चाई है मेरे पति को कभी मालूम नहीं चलेगा। फरजाना जैसी इस तरह की बातें कहती है, फरमान भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर इस काम को करने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। और इसी षड्यंत्र के तहत 20 फरवरी 2023 को जीशान जब सुबह सुबह अपने अब्बू के दुकान पे जाता है, 11 बजे के आसपास जब वो अपने घर के लिए रवाना होता है, फरमान रास्ते में ही उसे रोक लेता है और जीशान से कहता है कि मैं सिकोहाबाद रेलवे स्टेशन बगल के मज़ार पे घूमने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेला लगा है। क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगे? फरमान जैसे इस तरह की बातें जीशान से कहता है, जीशान भी मेला का नाम सुन करके खुशी के मारे झूम उठता है और फिर वहाँ से फरमान जीशान को अपनी बाइक पे बिठाकर सिकोहाबाद रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन जैसे ही रास्ते में चलना शुरू करता है, फरमान की बाइक ख़राब हो जाती है। इसलिए फरमान जीशान को एक जगह पे बिठा देता है
और उस बाइक को धक्के मार करके दुकान पे ले जाता है। दुकान पर दे करके वापस फिर से जीशान के पास आता है, लेकिन जैसे ही जीशान के पास पहुंचता है वहीं पे उसके पड़ोस का रहने वाला खलील मिल जाता है अपने ऑटो रिक्शा के साथ। खलील अपने ही ऑटो रिक्शा में जीशान और फरमान दोनों को बिठाकर सिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पे ले जा कर के छोड़ देता है। वहाँ पे शाम तक फरमान जीशान को लेकर के इधर उधर घुमाता है। शाम के वक्त जब उधर से चलना शुरू करता है तो अपने बाइक पे फिर से जीशान को बिठा लेता है और वहाँ से लेकर के उसे घर नहीं आता है, बल्कि अपने षड्यंत्र के तहत ही भोगनीपुर नहर पुल के पास जाता है और पुलिया से ही जीशान को नहर में धक्का दे देता है, जिसकी वजह से जीशान पानी में गिर जाता है। पानी में गिर करके जब डूबने लगता है वो अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी चीखने चिल्लाने लगता है, लेकिन फरमान वहीं पे खड़ा होकर के सारा नज़ारा देखता है। तब तक खड़ा होकर के देखता है जब तक जीशान पानी में डूब नहीं जाता है। जब फरमान को लगता है कि जीशान अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, फरमान घर पे आता है और इस बात की जानकारी जीशान की माँ फरजाना को देता है और कहता है कि काम हो गया है। वाकई में जब फरमान ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस फरमान के ही तहरीर पे जीशान की माँ फरजाना को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। लेकिन उसी दिन ही 24 फरवरी 2023 को इटावा जिले के बलराई थाना क्षेत्र के एक नहर में एक बच्चे की डेड बॉडी लोगों को दिखाई देता है। जैसे ही बच्चे की डेड बॉडी लोग देखते हैं, इस बात की सूचना नज़दीकी पुलिस थाने में दे देते हैं। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है, उस बच्चे की डेड बॉडी को बाहर निकालती है और साथ ही साथ इस बात की सूचना सिकोहाबाद पुलिस थाने में दे देती है। सिकोहाबाद पुलिस थाने में जैसे ही पुलिस वालों को खबर मिलता है, पुलिस मुकीम को अपने साथ में लेकर घटनास्थल पर पहुंचती है। मुकीम जब घटनास्थल पर पहुंचता है, उस बच्चे की डेड बॉडी को जब देखता है, दहाड़े मार करके रोना धोना शुरू करता है और रोते हुए कहता है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बेटा जीशान है। वाकई में जब ये पूरी सच्चाई लोगों को जब मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन नहीं होता है कि एक माँ अपने ही बेटे के साथ में इस तरह की हरकत कैसे कर सकती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।